किसान मसीहा कहलाने वाले दीनबंधु छोटू राम को उनकी 144वीं जयंती पर आज किसान सभा के द्वारा उन्हें याद किया गया। 24 नवंबर 1981 को झज्जर जिले के सांपला में किसान परिवार के घर जन्मे सर छोटू राम ने तत्कालीन पंजाब सरकार में मंत्रिमंडल में रहते हुए किसानों के हित में कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, गिरवी जमीनों की मुफ्ती विकास वापसी अधिनियम सहित किसानों व मजदूरों के हित में अनेक कानून बनाए, जिससे किसान व मजदूरों का उत्थान हुआ। वहीं किसान नेताओं ने कामरेड ओम प्रकाश सहित अन्य लोगों ने उन्हें याद किया और उनके द्वारा साहूकार के चंगुल से किसानों व मजदूरों को बचाने वाले उनकी विचारधारा को याद किया गया। दीनबंधु सरजो छोटू राम ने संयुक्त पंजाब में मंत्री रहते हुए किसानों व मजदूरों के लिए अनेक कानून बनाए, जिसमें किसानों की जमीनों की नीलामी को बंद करवाई, फसलों के भाव बेहतर बनवाए। इसके साथ ही दीनबंधु छोटू राम ने सभी जाति धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर किसान व मजदूर वर्ग की उदारता के लिए कार्य किया। सर छोटू राम का संदेश था, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में ऊंचा उठाने का अधिकार है, इसलिए शिक्षा के महत्व को जाति धर्म से ऊपर उठकर समझते हुए सर्व समाज के साथ लेकर चलना होगा। 9 जनवरी 1945 में सर ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद भांखड़ा नांगल बांध भी सर छोटू राम की ही देन है। बहुत प्रमुख नेता और रहबरे आजम चौधरी छोटू राम की 144वीं जयंती है। चौधरी छोटू राम ने 1937 में हमारे जो ने फजल हुसैन और सर हयात खान के साथ मंत्रिमंडल बनाया था यूनियनिस्ट पार्टी का, और इस दौरान 1938 में कई कानून किसान मजदूरों के हक में पास किए थे। एक साहूकारों का रजिस्ट्रेशन का कानून 1938 में, और मंडी कानून, और कर्जा मुक्ति कानून, और कुर्की की हुई जमीनों को वापस लेने के कानून, तथा मजदूरों के लिए 8 घंटे का निश्चित टाइम और वेतन का कानून पास किए थे। और उन सुधारों से गरीब जनता को एक राहत मिली थी। और चौधरी छोटू राम जो है, उसके जो तमाम अनुयायी, हिंदू मुस्लिम सिख तमाम उसके अनुयायी थे। यूनियनिस्ट पार्टी में सभी लोगों की हिस्सेदारी थी, और मुस्लिम लीग को वहां नजदीक नहीं फटने देते थे लोग पंजाब के। और हयात खान ने जो ने 1944 में जो ने 24 घंटे में जो ने जिन्ना को वहां से निकाल दिया था। और अगर चौधरी छोटू राम जीवित होते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, और वो साहूकारों से, सांप्रदायिक लोगों से सचेत करते थे मजदूर किसानों को, और इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए उनको याद किया जाता है। और उनसे आने वाले समय में जो संकटकालीन समय है, इस समय केंद्र सरकार जो राजग और भाजपा की सरकार है, कॉरपोरेट की सतह पर मजदूरों के कानून तमाम 29 कानून खत्म कर दिए और 12 घंटे टाइम कर दिया। किसी समय में चौधरी छोटू राम ने 8 घंटे का काम निश्चित किया था, न्यूनतम वेतन निश्चित किया था, और रविवार की छुट्टी घोषित करवाई थी। आज दोबारा से कॉरपोरेट लूटने की कोशिश कर रहा है। किसानों के जो 3 कानून वापिस करवाए थे, उनको अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर रहे हैं। मजदूरों के तमाम कानून खत्म कर दिए, संहिताएं थोप दी। मजदूर किसान का शोषण करने के लिए पूरा कॉरपोरेट जो है भाजपा और राजग को सह दे रहा है, पूरी सपोर्ट कर रहा है। तो इन हालात में चौधरी छोटू राम की जो प्रेरणा है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें चौधरी छोटू राम के पद चिन्हों पर चल के भगत सिंह, चौधरी छोटू राम और तमाम जो आजादी के नेता थे, अम्बेडकर साहब, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हमें दोबारा से दूसरी देश की आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संबंध रखता हूँ। आज जैसा कामरेड जी ने बताया, सर छोटू राम की 144वीं जयंती है, और लगभग सारी बातें बताई, लेकिन एक बात मैं और जोड़ देता हूँ। वो किसान मजदूर के इतने हितैषी थे कि अंग्रेजों के शासन में पक्की सड़क पर बैलगाड़ी का चलना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने कानून बनाया भाई एक पहिया गाड़ी का, क्योंकि किसान मंडी तक अनाज लेके जाता है तो उसके कच्चे में बड़ा ताकत लगती है, तो उसने एक सड़क पर पहिया चढ़ाने का कानून बनाया। बोला मेरा किसान का एक पहिया अगर पक्की सड़क पर चलेगा तो वो मंडी तक जल्दी पहुंच जाएगा। दूसरा, भाखड़ा बांध का निर्माण, पानी के लिए भाखड़ा बांध का निर्माण का अगर सबसे बड़ा योगदान है तो सर छोटू राम जी का है। सर छोटू राम जी के सपनों को साकार करने के लिए हम उनकी जयंती मनाते हैं और कोशिश करते हैं और प्रेरित करते हैं हर युवा को, हर वर्ग को, कि वो किसान, मजदूर, गरीब और पिछड़े अति गरीब आदमी के, मजलूम के जो है वो सहारा थे।
तो इसलिए उनके पदचिन्हों पर चल करके इस हिंदुस्तान को बचाएं, संविधान को बचाएं। अम्बेडकर साहब के ने और इन लोगों ने जो आज इस देश का निर्माण करने में जो अपनी भूमिका अदा की, उस भूमिका में आगे आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल इसमें सहयोग दे, सर छोटूराम के सपनों को साकार करें। हाँ, मैं जय भगवान शर्मा, गांव मितासड़, किसान का बेटा हूँ। आज सर छोटूराम जी के 144वीं जयंती पर है, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। देश के महान नेता थे, किसान नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, छत्तीस शिवराज को साथ लेके चलने वाले नेता थे। और एक बात से मैं आपको और अवगत करवाता हूँ, ये कामरेड साहब ने भी कहा है, अगर वो जिंदा होते आज़ादी के टाइम तो हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होते। वो एक परखू नेता थे, जिन्ना उनसे डरता था, और हिंदू मुस्लिम के वो बहुत ही जन नेता थे। जय हिंद। तो देशवाल किसान सभा से आज 144 छोटूराम की जयंती पर हम इकट्ठे हुए हैं। जो छोटूराम के सपने थे, जिन्होंने किसानों के मजदूरों के लिए काम किए थे, आज यह बीजेपी सरकार उनको तार तार गई है। हम जितना भी संगठन है किसान मोर्चा की तरफ से और मजदूरों की तरफ आह्वान करते हैं, छोटूराम के जो सपने थे उनको आगे बढ़ाएंगे, जन जन के बीच में जाएंगे, उनके जो करे काम को लोगों के बीच में लेकर के इस काम को बढ़ाएंगे।